नमस्ते दोस्तों। ऋग्वेद पर हमारी सीरीज के दूसरे भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार हमने ये समझा था कि ऋग्वेद क्या है, पर आज हम और भी गहराई में उतरने वाले हैं। आज का सवाल है कैसे, आखिर ये महान ग्रंथ बना कैसे है, इसकी बनावट क्या है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम सीधे इसकी कमाल की बनावट को समझने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार मत कीजिए, फटाफट कर लीजिए। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज के सफ़र में हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे ऋग्वेद के ग्रैंड डिज़ाइन से, फिर इसकी संख्याओं के जाल को सुलझाएंगे। हम ये भी देखेंगे कि इसे ऑर्गेनाइज करने के क्या तरीके थे, और सबसे दिलचस्प बात, उन महान ऋषियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इन श्लोकों को रचा। ये वाकई एक मज़ेदार सफ़र होने वाला है। तो जैसा मैंने कहा, आज का बड़ा सवाल क्या नहीं बल्कि कैसे है। सोचिए जरा, हजारों साल पहले ज्ञान का इतना बड़ा खजाना इतनी सटीकता से, इतनी खूबसूरती से कैसे व्यवस्थित किया गया, इसका आर्किटेक्चर क्या था। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ऋग्वेद को सिर्फ एक किताब समझना ना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये एक किताब नहीं है, ये तो एक विशाल प्राचीन लाइब्रेरी की तरह है। एक ऐसी लाइब्रेरी जिसे बहुत ही सोच समझकर बड़ी सावधानी से डिजाइन किया गया है। यहाँ हर श्लोक, हर भजन, हर शब्द अपनी सही जगह पर है, एक परफेक्ट सिस्टम। चलिए अब इस लाइब्रेरी के साइज को समझने के लिए कुछ नंबरों पर नजर डालते हैं। और सच कहूं तो ये नंबर आपको हैरान कर देंगे। ये आपको एहसास दिलाएंगे कि हम कितने विशाल ज्ञान के भंडार की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले पूरे ऋग्वेद को 10 बड़े हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल कहते हैं। आप इन्हें 10 किताबों की एक सीरीज की तरह सोच सकते हैं, हर किताब एक मंडल। इनमें से जो पहला और 10वां मंडल है, उन्हें सबसे नया और सबसे बड़ा माना जाता है, जबकि बाकी के मंडल ज्यादा पुराने हैं। अच्छा, अब हर मंडल के अंदर क्या है? हर मंडल के अंदर हैं सूक्त, जिनका मतलब होता है भजन या हिम्स। ये सूक्त बेसिकली अलग अलग देवी देवताओं या अलग अलग विषयों पर लिखे गए श्लोकों का एक कलेक्शन है। और कुल मिलाकर कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। और अब आते हैं ऋग्वेद की सबसे छोटी, सबसे फंडामेंटल यूनिट पर। वो है मंत्र, यानी कि श्लोक। हर सूक्त इन मंत्रों से मिलकर बना है। और ऋग्वेद में कुल मिलाकर लगभग 10,600 मंत्र हैं। जरा सोचिए, लगभग 10,500 मंत्र। ये संख्या ही अपने आप में कमाल है। तो अब सवाल उठता है कि भाई इतने सारे मंत्रों को आखिर ऑर्गेनाइज कैसे किया गया? इसे मैनेज करने का कोई तरीका तो होगा, है ना? जी हाँ, बिल्कुल था। इसके लिए 2 मेन सिस्टम्स बनाए गए, और माना जाता है कि इन्हें महान ऋषि वेद व्यास ने तैयार किया था। यहाँ हम एक ही ज्ञान को इंडेक्स करने के 2 शानदार तरीके देख सकते हैं। पहला है अष्टक क्रम। ये एक स्ट्रक्चरल डिवीजन है, मतलब इसमें बस पाठ को 8-8 के ग्रुप में बांट दिया गया है। दूसरा है मंडल क्रम, जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है। ये श्लोकों को उनके लेखक यानी ऋषि और उनके विषय के हिसाब से ऑर्गेनाइज करता है, मतलब ये एक कंटेंट बेस्ड सिस्टम है। और ये जो मंडल वाला सिस्टम है ना, इसकी सबसे खास बात यही है कि ये हमें सीधा उन महान ऋषियों से जोड़ता है जिन्होंने इन श्लोकों को रचा था। ये हमें बताता है कि कौन सा ज्ञान किस महान ज्ञानी से आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मंडल 3 ऋषि विश्वामित्र का है, और मंडल 7 जिसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, वो ऋषि वशिष्ठ का है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि मंडल 2 से लेकर 7 तक के मंडलों को परिवार मंडल या फैमिली बुक्स भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक ही ऋषि परिवार या उनके वंश से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन फैमिली बुक्स के अलावा जो पहला, 9वां और 10वां मंडल है, वो थोड़ा अलग है। वो किसी एक ऋषि परिवार के नहीं है, बल्कि ये कई अलग अलग ऋषियों के काम का एक कलेक्शन है। आप इसे एक एंथोलॉजी की तरह समझ सकते हैं, जहां अलग अलग स्रोतों से आए ज्ञान को एक साथ रखा गया है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। ऋग्वेद की संरचना में सिर्फ मुख्य पाठ ही नहीं है, इसमें अलग अलग परंपराएं या स्कूल्स भी शामिल हैं, जिन्हें शाखा कहा जाता है। और समय के साथ इसमें कुछ बहुत जरूरी एडिशंस भी हुए हैं। ऋग्वेद की कई शाखाएं थीं। आप इन्हें उस समय के प्राचीन गुरुकुल या स्कूल समझ सकते हैं, जिनका काम इस ज्ञान को याद करके, उसे संरक्षित करके अगली पीढ़ी तक पहुंचाना था। इनमें से 5 सबसे प्रमुख थीं।
आज हम जिस ऋग्वेद को पढ़ते हैं वो मुख्य रूप से शाकल शाखा से ही आता है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया माना जाता है और इसी में पुरुष सूक्त जैसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भजन है। इसमें ब्रह्मांड की रचना और समाज की संरचना को लेकर ऐसे विचार हैं जिन्होंने आगे चलकर भारतीय समाज और दर्शन पर बहुत गहरा असर डाला। अब ये फैक्ट तो सच में हैरान करने वाला है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वेद का कोई भी हिस्सा खो ना जाए या बदल ना जाए, प्राचीन ऋषियों ने सब कुछ गिना था, यहाँ तक कि हर एक अक्षर को। शौनक ऋषि की अनुक्रमणी के अनुसार ऋग्वेद में कुल 4,32,000 अक्षर हैं। जरा सोचिए उस जमाने में इस लेवल की प्रिसिजन। तो आज के लिए ये एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिए, हजारों साल पहले जब लिखने पढ़ने की कोई आम व्यवस्था नहीं थी, तब इतने बड़े और जटिल ज्ञान को इतनी इनक्रेडिबल एक्यूरेसी के साथ सिर्फ याद करके पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे पहुंचाया गया? ये उन लोगों की डेडिकेशन और डिसिप्लिन का एक अद्भुत सबूत है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। अगले विश्लेषण में हम ऋग्वेद के देवताओं और उसके दर्शन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले पड़ाव में।